नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। पूरा देश इस वक्त गमगीन अपने जनरल को सल्यूट कर रहा है और साथ ही जनरल को विदाई देने की भी तैयारी लगातार जारी है। लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले क्या हुआ था, तो क्या हुआ था। कुछ समझने की कोशिश आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ये 19 सेकेंड, ये MI-17 हेलीकॉप्टर, आप जानते हैं कुन्नूर में यही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिस पर जनरल CDS जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी थी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी इस पर सवार थे। हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो आप देख रहे हैं। कुछ लोकल्स इस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर आते हैं, इसे देखने की भी कोशिश करते हैं। ये स्थानीय लोग आपको इस वक्त इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अब ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे आपने अपनी स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं। अब ये धुंध है, ये क्लाउड्स का कवर है, ये क्या है इसे तो एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर के फाइनल कुछ सेकंड्स आप कह सकते हैं क्रैश होने से पहले, और इन्हीं कुछ सेकंड्स को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, उन आखिरी लम्हों में क्या हुआ। तो ये 19 सेकंड का वीडियो। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कलिंगटन हॉस्पिटल में सर्व कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, जो MI-17 में उड़ान भी भर चुके हैं, इस विमान से, इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम ये एक वीडियो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हमारी स्क्रीन पर लगातार हमारे दर्शक ये वीडियो देख पा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आज हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है, उन आखिरी सेकंड्स में, उन आखिरी क्षणों में क्या हुआ होगा। आपने ये वीडियो अगर देखा है तो इस वीडियो को क्या आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर को हम फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड कवर है, वैनिश होते हुए देखते हैं। जी, ये जो एक वीडियो में हम देख पा रहे हैं, इसके पिछले भी प्रोग्राम में मैंने यही सबको समझाने की कोशिश की थी कि हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, अब फॉग मिस्ट क्लाउड के बीच में हम डिफरेंस करते हैं, ज़मीन पे बैठे हुए आसमान में उड़ते हुए कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर क्लाउड के अंदर आप घुस गए हैं तो वो लोकल फॉग भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है। दूर से देखने पे शायद क्लाउड लगे, फॉग हो सकता है। असल में सारा खेल दृश्यता का है कि उसके अंदर दिखता कितनी दूर है। तो फॉग और मिस्ट के डिफरेंस यही रह जाता है कि किसी में थोड़े दूर तक दिखता है, किसी में बिल्कुल कम दिखता है। तो ये देख करके सबकी समझ आता है कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस वीडियो से ही ये समझ आ रहा है कि ये बहुत गहन एक वेदर फिनोमेना है जिसके अंदर ये हेलीकॉप्टर घुसा। और ये क्यों घुसा, असली सवाल यही है जो सबके जहन में आ रहा है। और ये मेरा बार बार कहना है कि कोई पायलट या कोई मशीन अपनी मर्ज़ी से इस तरह के मौसम में, वो भी पहाड़ों के अंदर, कभी नहीं घुस सकती है। ज़रूर कोई ऐसी तकनीकी खराबी हुई है या कोई ऐसा कारण है जिसके कारण ये हेलीकॉप्टर ऐसे फॉग मिस्ट या क्लाउड जो भी कहें उसके अंदर घुसता चला गया, जो देखने वाले हैं उनकी नज़रों से अदृश्य हो गया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है हेलीकॉप्टर घुसता चला जा रहा है, और ये देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत कंट्रोल्ड स्थिति में उसके अंदर जा रहा है। जैसे कि इसके पहले रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो चुका। अब संतुलन क्यों खो चुका, उसका क्या कारण है, उसकी जानकारी हमें जब तक उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR का पूरा एनालिसिस नहीं होगा तब तक पता नहीं चल सकेगा। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, आपने दो बातें कही सर, क्योंकि हम यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन संभावनाओं के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन आखिरी क्षणों को, आखिरी लम्हों को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ। आपने दो बातें कही, एक तो आपने संतुलन बिगड़ने की बात कही, और दूसरा आपने ये कहा कि कोई तकनीकी खामी हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, तकनीकी फॉल्ट्स के लिहाज से, तकनीकी खामियों के लिहाज से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं?
अब तकनीकी खराबियां तो इसमें इतनी एडवांस तकनीक का हेलीकॉप्टर है, इसमें तकनीकी खराबी कोई भी हो सकती है। और अगर हेलीकॉप्टर कंट्रोल के बाहर गया है तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी हाइड्रोलिक, इट कैन बी मैकेनिकल। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर ऐसा हो सकता है, और जो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पहले उसको चेक किया गया, टेस्ट किया गया तो क्यों नहीं आया, नहीं होता है। हो सकता है कोई भी खराबी उड़ते हुए आ सकती है, और ये गाड़ी तो है नहीं कि उड़ते हुए कि चलते हुए खराबी आ गई तो सड़क के किनारे रुक गई। तो ये किसी कारण से ऐसे मौसम में पहाड़ियों के बीच में घुस गया है, जबकि इसमें वेदर रडार लगा हुआ है। उसके आर पार वो ऐसे मौसम के धुंध के आर पार वो देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके आर पार दृश्यता उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। कॉकपिट के अंदर वेदर रडार लगा है, तो ऐसे मौसम के आर पार सब कुछ एकदम साफ दिखाई देता है। टेरेन मैपिंग का इसमें सिस्टम है, आप टेरेन भी देख सकते हैं। लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी से, बगैर किसी और कारण के, अपनी मर्ज़ी से ऐसे में घुस करके क्रैश नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमारे दर्शकों की सरल भाषा में आप उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। एक सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा, जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो उसमें से हमने पायलट्स को इजेक्ट करते हुए देखा है। लगातार MI-17 को लेकर डिस्कशन हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स में वैसे भी बेल आउट मैकेनिज्म जो है उसकी गुंजाइश नहीं होती है। क्या इमरजेंसी की स्थिति में MI-17 जैसा हेलीकॉप्टर, क्या उस इमरजेंसी की स्थिति के लिए कुछ इंतजामात होते हैं, कुछ ऑप्शंस बचते हैं, या फिर ये घातक ही साबित होता है अगर क्रैश हो जाए तो? देखिए, इमरजेंसीज में सर्वाइबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है। सर्वाइबिलिटी इज़ एक डिज़ाइन फैक्टर होता है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बिना किसी इंजन के भी ये आराम से ग्लाइड करके और लैंडिंग करके उतर सके। सेफ डिलीवरी ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स उसमें से की जा सके, और बाद में उस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करके वहाँ से निकाला जा सकता है। तो अगर मान लें ऐसी तकनीकी खराबी है जैसे कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए किसी कारणवश, तो ये हेलीकॉप्टर फिर भी उतर सकता है। लेकिन अगर इस डेंस फॉग के अंदर घुसते हुए ऐसा कुछ हुआ है, फिर उसको रिकवर करना मुश्किल नहीं है, असंभव है। तो सबसे बड़ा कारण है कोई तकनीकी खराबी, और एसोसिएटेड कारण है ये मौसम। ये मैं आपके दर्शकों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, हम भी दर्शकों के जो सवाल है उन्हें लगातार उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। आपने कहा कि वंस एक बार इसने क्लाउड कवर में एंटर कर लिया तो उसके बाद संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक पायलट के पास या जो भी इस मशीन को चला रहा है उसके पास कितना वक्त होता है रिएक्ट करने के लिए? कितने सेकंड्स होते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन को रिएक्ट कर सके? इमरजेंसी जो भी सिचुएशन है उसकी सब ने ट्रेनिंग की होती है। हर किसी को बार बार हर रोज़ सुबह एक नहीं कई इमरजेंसीज की ट्रेनिंग आपस में करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होती है, एक दूसरे को समझाया जाता है। जो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या फिर जो फ़्लाइट सुपरवाइज़र होते हैं वो जूनियर पायलट्स को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। उनको एक्ट रिएक्ट इमरजेंसीज कैसे हैंडल करनी है ये सिखाया जाता है। तो अगर समय की बात करें तो समय इतना ही होता है कि कोई क्रिटिकल इमरजेंसी में आप रिएक्ट कर सकें और कोई नॉर्मल इमरजेंसी में आप एक्ट कर सकें। समय तब तक साथ देता है जब तक कि मशीन आपका साथ दे रही है। जब मशीन आपके कंट्रोल के बाहर किसी कारणवश जा रही है और मौसम की स्थिति खराब होती जा रही है, उस स्थिति में ना पायलट के पास ना हेलीकॉप्टर के पास ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि उड़ते हुए वो खुद को रिवर्स कर सके या कुछ और कर सके। ये जैसा इस वीडियो को देख करके यही प्रतीत होता है जैसे कि हेलीकॉप्टर किसी कारणवश ऐसे धुंध में और पहाड़ों के बीच में पेड़ों के आसपास कहीं ज़मीन में घुसता चला गया है।
ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, एक सवाल जो अभी जिस पर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, सवाल वही है, ये आखिरी कुछ सेकंड्स क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह की संभावनाएं इस वीडियो को देखने के बाद आपको नजर आती हैं? क्योंकि धुंध, मिस्ट या ये क्लाउड कवर जो भी हो, बहुत सारे सवालिया निशान है। जी अदिति जी, देखिए ये हेलीकॉप्टर जो वीआईपी को लेके जा रहा था, वीआईपी को फ्लाई करने का एक अलग थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है, वो नॉर्मल फ्लाइंग से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी के कुछ ज्यादा नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। तो एक दो तीन चीज तो बड़ी क्लियर है इस छोटे से वीडियो को देख के, कि इतने लो ऑल्टीट्यूड पे ये हेलीकॉप्टर, वीआईपी हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसे आया ये, सबसे पहला सवाल ये है। तो इसके जो फ्लाइट ऑल्टीट्यूड, जो क्लियरेंस इन्होंने ली होगी, छोटा सा डिस्टेंस है सुलूर से यहाँ तक का, लेकिन उसमें भी इसने फ्लाइट प्लान किया होगा कि हमारा ऑल्टीट्यूड इतना होगा, क्योंकि उनको ब्रीफिंग के टाइम में बताया गया होगा कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या है, कितने ऑल्टीट्यूड्स पे है, और उस ऑल्टीट्यूड को ध्यान रख के जब पायलट्स अपना जो फ्लाइट प्लान बनाते हैं उसमें क्लियरली कम से कम 1,500-2,000 फीट एक्स्ट्रा डालते हैं और वहां पे फ्लाई करते हैं। तो उसके बजाय ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे इतने लो ऑल्टीट्यूड में कैसे आ गया, ये एक विषय है जो कि इन्वेस्टिगेशन भी बताएगा। दूसरी चीज, ये छोटा सा जो क्लिप आपका है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप बिल्कुल अपनी आंख गड़ाएं उस छोटे से क्लिप पे, जबकि हेलीकॉप्टर लगभग स्थिर दिखाई दे रहा है, मतलब फॉरवर्ड स्पीड इस हेलीकॉप्टर की बहुत ही कम है। अभी देखिए ये फॉरवर्ड नहीं मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड स्पीड इसकी बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्या पायलट ने अपना कोई ऐसा एक्शन लिया हुआ है कि वो कहीं बैठने की कोशिश कर रहा है? हाँ देखिए, अभी ये वो चीज जो है वहां पे देखिएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये एक मैंने तो इन्वेस्टिगेशन की हुई है, हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन की है। सर हम कोशिश करें वो वीडियो एक बार फिर से स्क्रीन पर ला पाए, सो दैट आप उसको और ज्यादा क्लियरली हमारे दर्शकों के लिए एनालाइज कर पाए। तो ये जो चीजें हैं ये वो बताती है। अभी देखिए यहाँ पे डाल है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर यूजुअली जाता है 100, ये Mi-17 का यूजुअली जो क्रूज ऑल्टीट्यूड होता है, क्रूज स्पीड होता है 140 के आसपास में होता है, 140 किलोमीटर। लेकिन ये देखिए 3-4 सेकंड में रोटर उसका चल रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत कम आगे बढ़ रही है, लगभग नहीं के बराबर। मतलब हेलीकॉप्टर या तो एक स्टैटिक जगह में है, या हमारे तरफ में वो नीचे गिरती आ रही है, जो कि हम इस तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। वो जो विजुअल पैरालैक्स जो है उसके चलते हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको बताएंगी कि ये हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा, जहां जिधर उसको जाना चाहिए था उस तरफ में नहीं जा रहा है, लगभग रुका हुआ है। 3 सेकेंड तक उस स्पीड पे कोई चीज ऐसे रुक ही नहीं सकती है। तो जो इसके इन्वेस्टिगेटर होंगे, जो फ्लाइंग मेंबर होंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो बड़ी क्लियरली ये चीज देखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है जो कि हेलीकॉप्टर में है। ऑफ कोर्स सारा पापा जो ब्लैक बॉक्स जिसको आप कहते हैं वो रिट्रीव हो गया है, वो शायद मेरे ख्याल से चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। वहां पे जितने भी जो फ्लाइट पैरामीटर्स हैं वो सामने में आ जाएगी, किस तरह से कंट्रोल इनपुट जा रही थी, हेलीकॉप्टर रिस्पॉन्ड कर रहा था नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें उजागर होगी। कॉकपिट में क्या बातें हो रही थी, क्या वॉइस चल रही थी। अभी राजनाथ सिंह जी ने सिर्फ एक ही चीज कहा है कि इसका 12:08 में इसका जो आरटी था, इसका जो कम्युनिकेशंस था वो कट गया है। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा जिसपे कि कोई और किसी और तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो हो सके। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मैं आपसे जो बहुत जनरल सवाल है उनके जवाब चाह रही हूँ, स्पेकुलेशन हम नहीं करें, बहुत फैक्ट बेस्ड कवरेज हमारी रही है। दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि कब तक ये जो सवाल है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये क्रैश हो गया, ये वो सवाल जो बेसिक सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आने में, ये जो जांच ऑर्डर की गई है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, इसकी रिपोर्ट आने में लगभग कितने वक्त अभी इंतजार करना पड़ेगा? 3 चीजें हैं। एक तो जैसे ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ है, एक AIB टीम होती है, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसके जो लोग हैं वो इमीडिएटली कल रात में ही कल रात या कल दिन में ही वो यहाँ पे आए होंगे। एक सरसरी नजर में प्राइमा फेसी क्या हुआ है वहां पे, वो उसको पता लगाएंगे।
दूसरी जो राजनाथ सिंह जी ने जो अनाउंस की है, एक ट्राई सर्विस टीम इन्वेस्टिगेशन वो बैठी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है इस एक्सीडेंट का उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और तीसरा जो है वो जब आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन क्योंकि दर्शकों को समझाना है इसलिए आपने कहा कि जो ट्राई सर्विस टीम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है इसका उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट क्या है? देखिए, सीडीएस की मौत हुई है, सीडीएस के साथ में उसके भी और भी जो उनके सलाहकार थे वो भी गए हुए हैं, जो और भी जो आर्मी के जवान हैं वो भी गए हुए हैं, एयरफोर्स के जो जवान हैं वो भी गए हुए हैं। तो इतने लोगों का जब डेथ हुआ है, ये मल्टी सर्विस मतलब दो सर्विसेज में स्ट्रेट में इन्वॉल्व हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होती हैं, एक्सीडेंट हुआ है, मौत हुआ है, ये कारणों में शायद कम जाए, कारणों में क्या कारण था, क्या टेक्निकल बातें थी, क्या ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस थी, उसमें ये नहीं जाएगा। हालांकि एयर मार्शल इसका वो कर रहे हैं, एयर मार्शल एम सिंह इसका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में जाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बिठाई जाएगी जिसमें कि एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, एक फ्लाइंग मेंबर होंगे जो कि MiG-17 में फ्लाई करने के जो करंट हैं, बहुत ज्यादा उनको अनुभव है, वो होंगे। उनके जो मेंटेनेंस ऑफिसर एक होंगे, टेक्निकल ऑफिसर सीनियर, वो उसमें होंगे, मेडिकल मेंबर होंगे और भी लोग होंगे। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करेगी कारणों की जी। तो उसमें वो सारी चीजें देखेगी। मैंने आपको कल भी बताया था जी कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो हम एक चीज को लेके नहीं चलते हैं। किसी भी एक्सीडेंट में एक स्विस चीज मॉडल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं तब जाके इस तरह का एक्सीडेंट होता है। तो वो सारे फैक्टर्स को पहले टेबल पर रखेंगे, सारे जो एविडेंस जो होंगे एक एक करके उसको साथ में लाएंगे, तब हर चीज को एक एक करके खंगाला जाएगा। ठीक, सारी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं सर। ब्रिगेडियर थापर, इस समय जो हालात हैं, हम यहाँ पर लगातार उस 19 सेकंड के वीडियो की बात कर रहे हैं जिसे लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि, और सवाल बड़ा यही है कि उन आखिरी फाइनल लम्हे जो थे, जो आखिरी क्षण थे, उनमें क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज जिनका जिक्र अभी सर ने भी किया। आपका आकलन फिलहाल क्या कह रहा है? देखिए, ये दोनों एयरफोर्स ऑफिसर्स ने मेरे से पहले टेक्निकल डिटेल्स, और क्योंकि ये फ्लाइंग एक्सपर्ट है तो इनको मालूम है कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, इनसे ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो देखने से नजर आ रहा है वो ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ कंट्रोल लूज हुआ, हेलीकॉप्टर गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। वरना जैसे बोल रहे हैं इस मिस्ट में, फॉग में नीचे नहीं उतरना चाहिए थे, शायद मजबूरी में टेक्निकल वजह से वो नीचे उतरा। और इस धुंध में या तो क्योंकि अल्टीट्यूड भी बहुत लो है, किसी चीज से टकराया है, या कंट्रोल उस हेलीकॉप्टर से कंट्रोल में नहीं रहा, किसी चीज से टकरा के क्रैश हुआ है, या वो पहले से ही टेक्निकल वजह से अल्टीट्यूड लूज कर रहा था और पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये तो सब अब डिटेल जब ब्लैक बॉक्स डिकोड करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अभी देखना यह है कि जो कम्युनिकेशन, जैसे रक्षा मंत्री जी ने बोला, कम्युनिकेशन एक्स टाइम पे 12:07 पे लूज हुआ, ये सब उसके बाद की वीडियो है। तो इसका मतलब कि जो पायलट बोल रहा था वो कन्वे सुलूर में कन्वे नहीं हो रहा था। तो ये तो अब ब्लैक बॉक्स में ही रिकवर होगा कि क्या एग्जैक्टली लास्ट 10-15 मिनट जब कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आई एम श्योर लगातार पायलट बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपस में भी बात जो करते हैं वो भी रिकॉर्ड होती है। तो ये सब उसको डिकोड करने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, डिकोड करने के बाद पता चलेगा। और 12:08 ATC से संपर्क टूट गया इसका, उसके बाद क्या हुआ है? क्या ये वीडियो उसे असर्टेन करने में, उसके इन सवालों के जवाब हासिल करने में कितनी मदद कर सकता है? सभी एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हैं और ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.